नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। Join hands with Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction. With personality development programs, youth camps, excellence in corporate culture, women empowerment campaign, propagation of scientific spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। मैं आपके बीच में सीधा हवाई अड्डे से आज चला आ रहा हूँ और राजनांदगांव के रास्ते में हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ आके बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर व्यक्तियों को तैयार किया जाता है, जहाँ उनको दिशा दी जाती है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूरत है। मैं खुद चांसलर हूँ एक यूनिवर्सिटी का, और मैं वहाँ अपने बच्चों को सिखाता हूँ जीवन जीना, उनको ध्यान करना सिखाता हूँ, उनको गीता के बारे में बताता हूँ, उनको विभिन्न धर्म ग्रंथों में जो शास्त्रों में जो अच्छी अच्छी वैल्यूज़ की बातें बताई गई हैं वो बताता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वैसा ही शिक्षण यहाँ भी चलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इसका जो तंत्र है, प्रबंधन तंत्र, मैनेजरियल सिस्टम, वो पूरा के पूरा जुड़ा हुआ है शांति कुंज से। आप में से मालूम नहीं कितने लोग शांति कुंज आए हैं, नहीं आए, मुझे मालूम नहीं, पर गायत्री जो है वो सद्बुद्धि की देवी है, सद्ज्ञान की देवी है। ज्ञान तो बहुत है, हमारे संसार में इन्फॉर्मेशन बहुत हैं, सूचनाएं बहुत हैं, बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि इंटरनेट पे आप क्लिक करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी कुछ चाहिए, टन्स एंड टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। पर टन्स एंड टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है इसको आचरण में उतारने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो केवल जानकारी है, पर जो जीवन को ऊंचा उठाए, वो जीवन को महान बना दे, जो श्रेष्ठ आचरण करना सिखा दे, चरित्र निर्माण सिखा दे, और जैसे दिल्ली में जो घटना घटी थी, ऐसी घटनाएं न हो, ऐसे मानव तैयार करे, तो संवेदना को जगा दे, ऐसी शिक्षा को विद्या कहते हैं। ऐसी विद्या और ऐसी शिक्षा जब तक दोनों घुलेंगे मिलेंगे नहीं, जब तक दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस आंदोलन की शुरुआत मैंने गायत्री परिवार के माध्यम से की है, दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, उसके सदस्य बनकर आप सभी, बड़े भी छोटे भी, कोई भी हो, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, दिव्य भारत के निर्माण के लिए संकल्पित एक ऐसा प्रतिष्ठान जिसमें आदमी दिव्य बने, डिवाइन बने, अपने अंदर की दिव्यता को पहचाने। डिविनिटी हमारे अंदर सोई पड़ी है, उस डिविनिटी को हम जगा नहीं पाते, और इसी वजह से हम लोग अपने आप को जान नहीं पाते कि हमारे अंदर कितनी अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। जिस व्यक्ति की हम 150वीं शताब्दी मना रहे हैं, महामानव की, स्वामी विवेकानंद की, उन्होंने जीवन भर इसी के लिए संघर्ष किया। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय एनी मीन्स। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, किसी भी मीन्स से हम अपने अंदर की भावनाओं को जगाएं।
तो मित्रों, आज जो युवा है वो युवा भटका हुआ है, युवा को मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। इंजीनियर बन जाएगा, इंजीनियर बनने के बाद जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा? लगभग 3 लाख इंजीनियर अनएम्प्लॉयड हैं अभी पूरे देश में। लगभग 75,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं। यही हालत मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ होती है। उच्च शिक्षा की साथ दुर्गति हुई है, और उसका कारण ये है कि हमने शिक्षा को सही वैल्यूज़ के साथ नहीं जोड़ा। जब तक हम उसको वैल्यूज़ के साथ नहीं जोड़ेंगे और जब तक हम व्यक्ति को, मानव को महान मानव बनाने का तंत्र विकसित नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। जब ये लोग एक एडल्ट बनते हैं, शादी करते हैं, अपने लिए लड़की खुद ढूंढते हैं, पत्नी आ जाती है घर में, तो वो आपस में लड़ने क्यों लगते हैं? आपस में उनको प्यार क्यों नहीं विकसित होता? हम समझते हैं कि अरेंज मैरिज में दिक्कत होती है, लव मैरिजेज में और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आपस में तालमेल ही नहीं बैठ पाता, ईगोज टकराते हैं आपस में। और मैं हजारों लाखों बच्चों को आपस में समझा करके जोड़ चुका हूँ, ये कह चुका हूँ कि नहीं, तुमको जीवन जीना सीखना पड़ेगा। सब कुछ सिखाया जाता है, जीवन जीना नहीं सिखाया जाता। कहीं जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, रोज़मर्रा के जीवन के तनावों को कैसे झेला जाए, उन तनावों को रचनात्मक कैसे बनाया जाए, और रचनात्मक बनाकर अपने अंदर की ऊर्जा को कैसे उभारा जाए, ये सही अर्थों में मैनेजमेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन, जीवन प्रबंधन, अपने आप का मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट सिखाने का तंत्र यदि सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सभी मैनेजमेंट कॉलेजेस, सभी कॉन्वेंट्स में, सभी स्कूलों में, सभी बाल संस्कार शालाओं में, सभी मंदिरों में, सभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में चलने लगे, तो मैं समझता हूँ कि भारत में बहुत संभावनाएं हैं, असीम क्षमताएं हैं। भारत के पास क्षमता है और भारत के पास सब कुछ कर दिखाने का मादा है, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी और कमर्शियल क्षेत्र में भी। हर क्षेत्र में अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। हम लोग अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में 35 साल से काम कर रहा हूँ अपने गुरु के मार्गदर्शन में, और मैं समझता हूँ कि ये जो संभावना भरी पड़ी है, संभावना को उजागर करने का काम दिया करेगा। दिया यानी मेरे सामने जल रहे हैं और मेरा स्वागत किया जिन बच्चियों ने हाथ में दिया लेकर, ये दिया है। दिया यानी एक इग्नाइटिंग स्पार्क, एक चिंगारी। हमारे अंदर दिया तो है पर बुझा हुआ है, उस दिए को जलाना पड़ेगा। दिया यानी पात्रता, दीपक यानी पात्रता। दीपक यानी उसके अंदर बैठा हुआ घी, संवेदना। दीपक यानी लौ, दीपक यानी हमारी प्रखरता, हमारी ऊपर उठने की अभिप्सा, ऊंचा उठने की आकांक्षा। ये दिया यदि हमारे अंदर जल जाए तो हम सभी अपने आप को दिया बना सकते हैं। तो ये दिया जो है गायत्री परिवार के युवा आंदोलन का एक प्रमुख अंग है, और हमारे पूरे देश में बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, गायत्री परिवार युद्ध ग्रुप में, युवा आंदोलनों में और विभिन्न शहरों में दिया समूह हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं। ठंड से पीड़ित, ठंड से कष्ट पा रहे लोगों को कपड़े दान में लेकर के वहाँ बांटना, उनको देना। जहाँ पानी की कमी है वहाँ पानी के लिए से खेती के प्रयोग समझाना, जहाँ खेती के विभिन्न प्रयोग होने चाहिए उसके बारे में समझाना। इसके अलावा सेवा के कई प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि कोई भी ग्रुप इन्वॉल्व हो सकता है अलग अलग ढंग से। नशा उन्मूलन के लिए तैयार करना, ये जो घटना घटी दिल्ली में, इतना उसके पीछे नशा बहुत बड़ा कारण था। शराब पिए हुए कुछ दरिंदों ने मिलकर के हमारी एक बहन के साथ न केवल अत्याचार किया, बलात्कार किया, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस घटना ने सबको हिला के रख दिया। मैं अंदर से हिल के रह गया हूँ, और मैंने इस बसंत का थीम, इसका मुद्दा वही बनाया है कि संवेदना का जागरण करना पड़ेगा, हर व्यक्ति की संवेदना का जागरण। अगर जन जन नहीं जागेगा तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। और आपको मालूम होगा, शायद आप पेपर पढ़ते होंगे, आप न्यूज़ देखते होंगे कि इस घटना के घटने के बाद और कानून पास होने की प्रक्रिया चालू होने के बाद भी रोज़ घटनाएं घट रही हैं। न जाने कितनी बहनें अपने घर में प्रताड़ित होती हैं, न जाने कितनी बहनें, बच्चियां, हमारी बहुएं अपने घर में अपने पति के द्वारा विभिन्न रूपों में प्रताड़ित की जाती हैं, सास के द्वारा, ननंद के द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं। उनका अंदर का पोटेंशियल ही निकल के नहीं आ पाता। नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण, नारी स्वावलंबन, ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसके लिए हमारे दिया आंदोलन को प्रयास करना पड़ेगा कि हम 50% आबादी को उसका अधिकार दिला के रहेंगे।
आज भारत की 60% आबादी युवा है, उन युवाओं में भी 50% नारी है। यदि ये सब जाग जाएं तो न जाने कितना बड़ा काम, रचनात्मक काम हम लोग कर सकते हैं। इस रचनात्मक कार्यक्रम को करने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, और आप लोगों को जो सहयोग चाहिए, जो हम लोग मिलजुल करके प्रयास कर सकते हैं, वो हम लोग करेंगे, और हम और आप एक साथ हैं, ये मान करके चलिए। शांति कुंज हरिद्वार बहुत बड़ा व्यापक तंत्र है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में है, पर उसके निकले हुए छात्र छात्राएं पूरे देश में फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा छात्र छात्राएं हैं। मैं चाहूँगा कि वो आपके यहाँ आएँ और आपको वैल्यू बेस्ड टीचिंग सिखाएं, आपको जीवन जीना सिखाएं, स्वस्थ रहना सिखाएं। और एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कि कल हम करने जा रहे हैं राजनांदगांव में, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। राजनांदगांव में शासन ने ज़मीन दी है और हम लोग उसको डेवलप करेंगे, और वहाँ पर उसका साउथ कैंपस बनाएंगे, बिलासपुर में नॉर्थ कैंपस बनाएंगे 6 महीने के अंदर। आप देखिए कि देखते देखते इस के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को पूरे भारत के सारे राज्य जितने भी हैं, उत्तराखंड को तो हमने बनाया ही है, उत्तराखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध राज्य, संपन्न राज्य, सशक्त राज्य, सुसंस्कारी राज्य, स्वावलंबी राज्य बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं, बहुत छत्तीसगढ़ में अनंत संभावनाएं हैं। भाव संवेदना है यहाँ, स्वावलंबन है यहाँ, पढ़ने का मादा है यहाँ, सीखने का मादा है। बस वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाए हैं, वहाँ तक पहुँचें और लोगों को जीवन जीना सिखाएं। अगर ये एक प्रक्रिया हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं आप सबको कल आमंत्रित करता हूँ। सेक्टर 6 भिलाई में मैं आऊँगा, और कल सुबह राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भी आएंगे। आप वहाँ कार्यक्रम आपको बताया जाएगा, आप वहाँ पधारिए। और उसके बाद फिर मैं बस्तर निकल जाऊँगा, कल ही सीधा रात को मैं बस्तर में रुकूँगा, और परसों में उड़ीसा के नवरंगपुर ज़िले में आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करूँगा। ये आदिवासी हमारे अपने हैं, ये अनन्य अंग हैं। इन लोगों ने हमारे यहाँ कई रूपों में मदद की है, काम किया है। मैं उनके बीच जाकर अपना अपनापन दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ हर परिस्थिति में हम और आप सब साथ साथ हैं, और हम और आप मिलके बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आप सबके उज्जवल भविष्य की वसंत पर्व के उपलक्ष्य में, वसंत पर्व आने वाला है आज से 8-9 दिन बाद। लोगों के मन में उल्लास होता है फरवरी आते ही। आजकल के युवकों के मन में, युवाओं के मन में, मॉडर्न जनरेशन के मन में वैलेंटाइन डे का, और इस बार वैलेंटाइन डे 14 तारीख को है, पर 15 तारीख को वसंत पंचमी है। वैलेंटाइन डे का स्वरूप बदल करके उसको उत्साह, उभार, उमंग, हुक, प्रेरणा का दिन मानते हुए आप सबके मन में ये आना चाहिए हम अपने जीवन में वसंत को उभारें, और वसंत जब आएगा तो आध्यात्मिक प्रेरणाएं लेकर आएगा, गंदी प्रेरणाएं, कामुकता की प्रेरणाएं नहीं लेके आएगा। हम उसको जितना हो सकेगा फैलाने का प्रयास करेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद। पूर्व सप्ताह को नमन करें। आज ऐसा दिव्य कार्यक्रम उनकी उपस्थिति में हुआ। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि